एक बार मैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए गया तो मित्र जी के बगल में एक सेठ जी बैठे हुए थे। तो हमारे मित्र ने सेठ जी से हमारा परिचय कराया कि ये सेठ जी बहुत ही बड़े आदमी हैं, इनके पास में 4-6 गाड़ियां हैं और ये 2 कंपनी के मालिक भी हैं। अरबों की जायदाद है इनके पास में। और हमारे मित्र जी जब सेठ जी के बारे में इस तरह की बात कर रहे थे तो अपनी बड़ाई सुन करके सेठ जी का सीना खूब चौड़ा हो रहा था और माया का अहंकार उनके चेहरे पर सीधा दिखाई दे रहा था। और हम भी सेठ जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मित्र जी के पास में बैठे। हम सभी का हाल चाल हुआ और कुछ समय के बाद सेठ जी भी वहाँ से चल पड़े और हम भी वहाँ से अपने घर के लिए चले आए। 2 घंटे के बाद उसी मित्र ने हमको फ़ोन किया कि भाई साहब सेठ जी का तो देहांत हो गया। मैंने कहा कि भाई क्या हुआ? अभी तो सेठ जी से मिलकर हम भी आ रहे हैं। आपने किस तरह से परिचय उनका दिया कि कई गाड़ियों के मालिक हैं, 2-3 कंपनियां हैं इनके पास में, अरबों की प्रॉपर्टी है। अभी तो बात हो रही थी हमारी आपकी, लेकिन हमारे मित्र ने बताया कि सेठ जी अपने घर को जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। मैं अपने आप में सोचने लगा कि वास्तव में जब जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को पता ही नहीं है। एक करोड़पति आदमी करोड़ों और अरबों की दौलत से कब जुदा हो जाए कुछ पता ही नहीं है। करोड़ों की दौलत होना ठीक है, अरबों की दौलत होना ठीक है, लेकिन उन दौलत को अपना मानकर अहंकार के भाव में रहना ये तो ठीक नहीं है। मैं अपने मित्र की बात को सुनकर कुछ समय तक सोचता ही रह गया कि अभी तो 2 घंटा पहले वो आदमी अरबों का मालिक था, करोड़ों का मालिक था, लेकिन अब उसके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। लोग उसके पीछे जयकारे लगाएंगे, राम राम सत्य है सबकी यही गत्य है, राम राम सत्य है सबकी यही गत्य है, और जयकारे लगाकर समूह को सुनाएंगे, क्योंकि सेठ जी तो सुनेंगे नहीं। सेठ जी को सुनाई ही नहीं देगा कि ये जयकारा, ये नारा किसके लिए लगाया जा रहा है, लेकिन जो सेठ जी के पीछे चल रहे होंगे उनके लिए ये सुनाया जा रहा होगा कि सेठ जी को देख लीजिए, करोड़ों की दौलत के मालिक थे, अरबों की दौलत के मालिक थे, लेकिन वास्तव में ये कुछ भी लेकर के नहीं जा रहे थे। और जब ये भी शरीर में थे तो अकड़ कर चल रहे थे कि मेरा ही सब कुछ है, मेरी ज़मीन है, मेरा मकान है, मेरा परिवार है। अब ये कुछ भी लेकर के नहीं जा रहे हैं। तो उस समूह को सुना रहे होते हैं कि अगर राम ही सत्य है, राम की भजन करो, क्योंकि मनुष्य के शरीर में आए हो तो परमात्मा की भजन करने के लिए। माया तो ठीक है गुजारे के लिए, माया मेहनत से ही मिलेगी, माया के लिए हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, माया के लिए हमें नौकरी करना पड़ेगा, माया के लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि दुनियावी सुख सुविधाएं माया से ही हमको मिलेगी। तुलसी जग में 2 बड़े, एक माया एक राम, और राम भजे मुक्ति मिले माया से हर काम। तुलसीदास जी ने भी सिद्ध किया है कि आपको जीवन यापन के लिए इस संसार में माया की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। तो माया के लिए आप काम करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, लेकिन राम आपको कहाँ लेकर के जाएगा?
आपके मनुष्य जीवन को सफल करेगा वो। माया आपकी सांसारिक जरूरतों की पूर्ति करेगी और नाम वाल्मीकि की तरह आपको उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान कर देगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में आप इसीलिए आए हुए हो।